हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 के लिए इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम है बिहार पुलिस फायरमैन का, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 30 टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। साथ में आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, और इसका जो किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और 30 में से अगर आप 25 कर रहे हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, आप कितना स्कोर कर पाते हैं वह हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप लोग आंसर मन में सोच लीजिएगा। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट होते हैं वह हम आपको सॉल्व कराते चलेंगे। जैसे पहला प्रश्न था कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था? तो बाबर जीता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, बैरम खां और हेमू के बीच में। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछते कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और तीसरा युद्ध को गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पानीपत के किस युद्ध को गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है? तो तीसरा युद्ध को। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण जो है वह अग्नाशय ग्रंथि में होता है। जो लोग भी अग्नाशय ग्रंथि कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन ए है टिहरी बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागा अर्जुन बांध। तो इसका राइट आंसर आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत को है जो सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, वह हीराकुंड बांध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। इसका ट्रिक भी हम आपको बताए हैं, तो ट्रिक वाले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और इस प्रश्न का अगर आप क्रिकेट कह रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो बिहार पुलिस फायरमैन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 30 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जिसमें आपको 25 हर हाल में सही करना है। और अगर आपसे 25 सही नहीं हो पाता है तो आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब की बार भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर 30 में आप 25 यहाँ सही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ अगर सही नहीं कर पा रहे हैं तो परीक्षा में आप लोग क्या सही कीजिएगा? तो आप लोग यह टारगेट रखिए कि आप रोज 30 क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे और उसमें से आप 25 क्वेश्चन का सही आंसर बता दें। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बिहार पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी विल बी राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? सभी लोग जानते हैं बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की पहली रामसर साइट अगर आपके एग्जाम में पूछे तो चिल्का झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे टिहरी बांध अभी बताए हैं, और टिहरी बांध कहाँ है तो भागीरथी नदी पर है। यह क्वेश्चन बताती है। प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत में 42 रामसर साइट है। अगला प्रश्न है कि सबसे गर्म ग्रह है तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th लेवल का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस वीडियो में भी आप 10th लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि न्यूटन का दूसरा गति नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम है, क्या है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर संवेग का नियम हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा गति नियम संवेग का नियम होता है। पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, एक भी क्वेश्चन अब की बार छोड़ना नहीं है। पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम का, किसके नियम का? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम को संवेग का नियम कहते हैं, और तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, हर हाल में पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया था, और इसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पर्यावरण दिवस की अध्यक्षता किसने की? तो अमेरिका ने की। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम है। निम्न में कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम है? इसका राइट आंसर बिल्कुल आसान है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर एक्ट 1972 अधिनियम 1972 में वन्य जीव संरक्षण का जो अधिनियम है उसे पारित किया गया, और प्रोजेक्ट टाइगर इसी अधिनियम के तहत चलाया जाता है। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 4 ऑप्शन है। आंसर जानते हैं तो लाइव चैट में जाइए और वहां कमेंट कीजिए कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था। तो 1911 में राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रगान को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रगान को किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रगीत को पहली बार किस कब गाया गया? तो 1896 में राष्ट्रगीत को 1896 में, और राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया था। निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है? तो हल्की धातु लिथियम है, और भारी धातु ओस्मियम है। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में हल्की धातु पूछे लिथियम और भारी धातु पूछे ओस्मियम। अगला प्रश्न है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 86वां 86th संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी जो आज नेपाल में है, उस वहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मानसून में कौन सी फसल बोई जाती है? तो सभी लोग जानते हैं, बेसिकली आप बिहार से बिलोंग करते हैं, और हर बिहारियों को मालूम है कि मानसून में कौन सी फसल बोई जाती है। मानसून में धान की फसल बोई जाती है, और धान की फसल को कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन है खरीफ फसल, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कादम्बरी से सही संबंधित है? तो कादम्बरी से सही संबंधित वान भट्ट है, क्योंकि वान भट्ट के लेखक कादम्बरी के लेखक वान भट्ट हैं। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति किसके काल में हुई थी? तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के काल में होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
कोसी नदी को सभी लोग जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का सही उदाहरण है? निम्न में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का सही उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर MgOH होल्ट वाई, यहाँ 2 होना चाहिए, होल्ट 2, 3 मिस प्रिंट से लिखा गया है, 2 MgOH होल्ट 2। अगला, इसे एनेटा एसिड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया को एनेटा एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई क्या है? ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई डॉप्सन होता है। ओजोन की मात्रा को मापने की जो इकाई है डॉप्सन है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर हेमिस हो जाएगा। हेमी जो है वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है? तो निम्न में से सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो है वह निम्न में से सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केरला हो जाएगा। केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आर्टिकल 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कितने बार, और इस बार भी पूछे जाने की समय कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा जो लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो गंगा नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न याद रखिए, गंगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति को लाया गया था? बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए कौन सी समिति को लाया गया था? तो बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति को लाया गया था। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति को लाया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शासक ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था? तो जहांगीर जो था वह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपके लिए एक प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। अभी हम आपको बताएं कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, वैसे ही आप हमको बताइए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। और 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 30 में आपका कितना सही हुआ, आप बिल्कुल करेक्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई झूठ नहीं बोलेगा। 30 में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका PDF लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर PDF आप वहां से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन आपका क्लास होगा और हर दिन का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। जिन लोगों को भी बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था और जितना भी वीडियो आएगा वो भी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और क्लास यह 2 है, क्लास 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।